तो गुड मॉर्निंग है बचवा। फंडामेंटल क्लास आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करती है। और हमारा जो ये क्लास चल रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये क्लास 4 अब हम करने वाले हैं। और आशा करता हूं कि तुम लोगों ने ऊपर का जितने भी क्लास हैं उसको एंजॉय किए होंगे। तो बच्चों, यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये क्लास हमारा फंडामेंटल क्लास के नाम से जाना जाता है और सेल हमारा फंडामेंटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंसेप्ट भी फंडामेंटल होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये बात बिल्कुल ही सही है कि हम शुरू से जो पढ़ते हैं उसी का एक दूसरे का इंटरलिंक्ड हमारा आगे तक चलता रहता है। तो किसी कारण से अगर हमारा इंटरलिंक बीच में ब्रेक हो गया है तो वो कंसेप्ट हमारा आगे समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, go back to your previous class, refer to that book, read it and clear the concept and again come back. तो अब कंसेप्ट किस बात का हो क्लियर? अब तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी जो इतना सारा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोस्फीयर में है उसको हम किस ढंग से एक सही से क्लासिफाई करें, उसका बेसिस क्या हो। जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन हमने देखा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, और लास्ट क्लास में 5वां किंगडम जो हमारा था एनिमेलिया, उसका 10 फाइलम की बात किए थे। और 10 फाइलम में हमने 9 फाइलम तक कंप्लीट किया था। 10वां फाइलम जो हमारा वर्टेब्रेटा था उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम एक रिकैप लेंगे कि भाई ये एनिमल किंगडम का जो फाइलम हमने कैटेगराइज किया है, और अभी जो 10th है फाइलम वर्टेब्रेटा है उसको हम फिर से क्लास में डिवाइड करने वाला, 6 क्लास होगा। तो ये कैसे, क्या बेसिस है? बेसिस सेल कंसेप्ट एंड सेल जो हमारा फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चर है वही बेस है हर चीजों का। यहाँ पे जितना भी बायोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें बेस वही रहने वाला है। तो अब हमने क्या कहा था इसके पहले? हमने जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जो सिंगल सेल का ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया। अब ये जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें जितने सारे सेल हैं यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर तब होते हैं जब सेल मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, सेल का जो एक अजब और गजब का जो प्रॉपर्टी हमारा है, डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके कारण बहुत सारा सेल आपस में मिलते हैं और टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे सेल एक साथ होके विदाउट टिश्यू फॉर्मेशन भी ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो उसको कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला वाला। तो जिसको हम पोरीफेरा पहला फाइलम था जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे जब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर आगे बहुत सारे सेल मिल गए आपस में और उन्होंने टिश्यू बना दिया। तो टिश्यू लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो वो टिश्यू लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म था उसको फिर से हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। देखो, अब टिश्यू बन गए, लेकिन उसके आगे बनने हैं ऑर्गेन। ऑर्गेन तब बनेंगे जब कैविटी बनेंगे, जिसको हमने कोलन कहा था। अब कैविटी बन गए तो कोलोमेट हो गए। अगर हमको ऐसा दिखते हैं कि भाई कैविटी जैसा प्रतीत होता है लेकिन फॉल्स है, तो उसको स्यूडो कोलम कहेंगे। और कैविटी बिल्कुल ही नहीं है
तो उसको अकोलोमेट कहेंगे। तो इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और ऑर्गेनिजम्स भी फॉर्म होंगे। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी इपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में नहीं है, तो वैसे को हम फर्दर दो ढंग में बांटे थे। दो फाइलम था उसका, कोलेंथेरिया, दूसरा फाइलम कोलेंथेरा, तीसरा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, राइट। अब दूसरा स्यूडोकोलम वाला, एक था नेमाटोडा जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब कोलोमेट फॉर्म हो गया, मतलब कि कैविटी इपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में आ गई। तो यहां भी दो ढंग की बातें होंगी। जब कैविटी फॉर्म होगी तो उसमें जो हम डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात किए थे, यानी 2 लेयर जर्म और 3 लेयर जर्म बनेंगे, ठीक है। तो कैविटी तो फॉर्म हो गई और 2 लेयर जर्म भी बन गया, लेकिन बीच वाला जो मेसोडर्मल था वो अभी सेलुलर लेवल का ही है। तो अगर वैसा है तो उसमें 3 फाइलम आए थे। चौथा था हमारा नेमाटोडा, पांचवा एनीलिडा जिसका मेसोडर्मल सेलुलर लेवल ही है, सेल है। छठा था आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलुस्का। तो राइट, अब इसके आगे कोलम फॉर्म हो गए, पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमारा एंडोडर्म से डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसमें भी आगे दो ढंग की बातें होंगी। चलो भाई, अब सेलुलर लेवल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ गया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी ऑर्गेन के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे तो ऑर्गेन बनेंगे, एंडोस्केलेटन यानी अंदर का स्केलेटन भी बनेगा और बाहर का स्केलेटन भी होगा। अब कैसा होगा वो देखेंगे। लेकिन अब जो स्केलेटन में नोटोकॉर्ड की बात किया था, नोटोकॉर्ड एक स्केलेटन के साथ अटैचमेंट आता है रॉड टाइप का, जो कि उसको एक वर्टिकल एस्टैब्लिशमेंट देता है, वर्टिकल रिजिडिटी देता है, ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल भी है। तो अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या, यानी नो नोटोकॉर्ड, तो इसको इकिनोडर्मेटा 8th वाला फाइलम पढ़े थे। अब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट हुआ तो इकिनोडर्मेटा, प्रेजेंट है तो क्या, उस एनिमल को कॉर्डेटा कहेंगे। लेकिन कॉर्डेटा फर्दर 2 फाइलम में क्लासिफाई होंगे, ठीक है। तो कैसे, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन वो लार्वल लेवल पे आएंगे और प्रीमेटिव होंगे, होल लाइफ में भी रहेंगे, होल ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसमें नहीं रहेंगे। तो वैसे को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा कहा था, 9th फाइलम हम लोग पढ़ लिया था। अब लास्ट फाइलम नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रेटा, इसको हमने वर्टिब्रेटा यानी 10th फाइलम का नाम दिया और जिसके बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हमें करना क्या है, करना ये है कि अब फिर हम ये वर्टिब्रेटा फाइलम को क्लास में डिवाइड करेंगे, जो 6 क्लास में डिवाइड होगा। तो थोड़ा ये जान ले, जो है पहला क्लास हुआ साइक्लोएस्टोमेटा, ये एक जॉलेस ईल लाइक लंबा सा सर्कुलर माउथ वाला स्केललेस स्लिमी स्किन वाला एनिमल है जो वाटर के अंदर रहता है। इसका डिटेल्स हम आगे देखेंगे। दूसरा है पीसेस, जिसको हम फिश के नाम से जानते हैं, बहुत सारे तुम देखे होंगे। फिश का एक्सोस्केलेटन होता है जिसको हम स्केल्स में कहते हैं। स्केल्स का मतलब चोइटवा जो होता है ना, जो हम खाते हैं तो उसको निकालते हैं ऊपर वाला चोइटा, वो हो गया। एंडोस्केलेटन भी रहता है, किसी में बोन होता है तो किसी में कार्टिलेज होता है। और
झील्स का फॉर्मेशन होता है दोनों साइड, ताकि वो वाटर के अंदर वाटर से ऑक्सीजन लेकर अपना रेस्पिरेशन का क्रिया कर सके, राइट। इसके आगे एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब ये कि वाटर वाले अब लैंड पे मूव कर गए। ऑफ कोर्स ये वाटर में भी रहेंगे और लैंड पे भी रह सकते हैं, तो उनके अंदर कुछ ढंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी नेचर को। वो क्या है? लैंड पे रहने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जान होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन। वो कौन सा ऑर्गन से होता है? लंग्स से। तो अब एम्फीबिया में लंग्स डेवलप हो गए, अब डबल हो गए इनके पास, जिल्स भी है, पानी के अंदर है तो जिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे। अगर लैंड पे आ गए तो लंग्स हो गए उनके पास। अच्छा, अब स्केल इनसे निकल गया, स्केल नहीं रहेंगे इनके पास। इनका स्किन के ऊपर बहुत म्यूकस होते हैं जो हमेशा इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पानी में रहते थे ना, तो पानी सब लैंड पे आगे मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। अब इनमें लेग आ गए, छोटे छोटे लेग आ गए, जंप करते हैं, बल्कि टाइप के एनिमल होते हैं। तो देखिए बेंग वगैरह, बड़का फ्रॉग होता है, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। तो ये तीसरा क्लास हो गया। अच्छा, एक होमवर्क हम तुमको यहाँ पे दे रहे हैं। हम जब प्लांट किंगडम को, सॉरी प्लांट किंगडम को जो बांटे थे फर्दर, वहां डिवीजन था। एनिमल के लिए फाइलम होगा, 5 डिवीजन। तो उसका एक ऐसा डिवीजन था प्लांट का जो एम्फीबिया था। इसको सोचो और होमवर्क पूरा कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं क्लास में, वर्टिब्रेटा का 5th क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में अब क्या हो गया भाई? इनका एक्सोस्केलेटन में स्केल रहेंगे, और लेकिन ये एक देंगे लैंड के ऊपर। अब देखो, जो पिछला 3 क्लास है वो एक देते थे लेकिन वाटर के अंदर, लैंड में नहीं देते थे। नहीं, हम डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने वाले हैं, इन लोगों का डिस्कशन करेंगे सेपरेट सेपरेट। लेकिन यहाँ पे अब इसके आगे हमारा एव्स हो गए। जितने बर्ड्स हैं सब इस क्लास में आते हैं। तुम जानते हो कि बर्ड्स के बाहर फेदर होता है, अंदर स्किन होता है, फेदर फ्लाइट करने के लिए आवश्यक होता है। अब लास्ट क्लास मामेलिया, जिसमें हम जैसे प्राणी आते हैं, एनिमल आते हैं, तो मामेलिया हो गए। तो मामेलिया के बारे में सब कुछ जानते हो। इनके अंदर एक स्पेशलिटी है, ये यंग लाइफ को जन्म देते हैं, एग नहीं देते हैं। और यंग लाइफ को, लाइफ के कुछ टाइम तक उनको मदर फीडिंग यानी मदर मिल्क की आवश्यकता होती है। तो मदर के साथ मामेलिया ग्लैंड्स होते हैं, मामल ग्लैंड, सॉरी मामल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये हो गया मामेलिया, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं क्लास 1 के बारे में। तो अब जो हमारा फाइलम 10 वर्टेब्रेटा है, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि इनका एंडोस्केलेटन के साथ ट्रू वर्टेब्रल कॉलम अटैच होते हैं, और ये एक ऐसा बेस अलाउ करते हैं, एक स्पेशल ढंग से इनके साथ मटल मसल अटैच होते हैं। क्यों भाई? ये हमको एकदम इजी मूवमेंट जिधर चाहो उधर टॉप पोर्शन को करने के लिए अलाउ करते हैं। वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, सेगमेंटेड भी होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी वाले प्राणी होते हैं। इसका मतलब ये कि जब मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं जो टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्म करते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन देते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन वाला बॉडी का प्राणी, एनिमल कहते हैं। अब यहाँ देखो, और कॉर्डेट्स, यहाँ वर्टिब्रेटा का नहीं बात हो रही, कॉर्डेट्स जिसमें प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आते हैं, उनका एक सिमिलर टाइप का करेक्टर है। हाइबर नोटोकॉर्ड होंगे, अगर वो नोटोकॉर्ड डेवलप होके रिप्लेस्ड हो जाएंगे वर्टेब्रल कॉलम
में तो वर्टेब्रेटा हो जाएंगे। हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब ये कि हमारा जो ऐसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन को, पूरे बॉडी में कहीं कुछ हो जाए तो पूरे बॉडी से नर्व डोर्सल, जिसको डोर्सल नर्व कहते हैं, वो हमारा साइड बाय साइड चलता रहता है किसके, वर्टेब्रल कॉलम के, और माइंड से कनेक्ट हो जाता है। हो गया ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे सभी। जो वाटर में रहेंगे उनके पास पेयर झील होंगे रेस्पिरेशन के लिए, जो लैंड पे रहेंगे उनके पास लंग्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए। अब ये सभी कोलोमेट होंगे, मतलब ट्रू कैविटी फॉर्म वाले एनिमल होंगे। अब आगे हम समझेंगे डिटेल्ड अबाउट 6 क्लासेस ऑफ द 10th फाइलम वर्टिब्रेटा। इतना सारा डिटेल्ड डिस्कशन हमने जो ऊपर किया, अब हमारे लिए क्लास को समझना काफी आसान हो जाएंगे। तो पहला क्लास साइक्लोएस्टोमेटा, जैसा कि बात करते हैं जॉलेस वर्टेब्रेट्स हैं, हैविंग एन इलॉन्गेटेड इल लाइक बॉडी, लंबा सा, जो नीचे देख रहे हो एक जस्ट दिखाया गया कि इल लाइक का मतलब क्या होता है। सर्कुलर माउथ, ऑफ कोर्स तुमको दिख रहा है, हाफ सर्कुलर माउथ, उसको सर्कुलर माउथ हमने कह दिया। स्लिमी स्किन एंड स्केललेस, चोइटा नहीं होंगे और बहुत चिकना, उनका जो पकड़ो तो तुरंत छल के बाहर निकल जाएंगे, इसको स्लिमी स्किन कहेंगे। दे आर एक्टोपैरासाइट और बोरर्स ऑफ अदर वर्टेब्रेट्स। एक्टोपैरासाइट का मतलब समझो, ये अपने ही प्राणी के साथ हमेशा रहते हैं, स्किन के साथ मिलके रहते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। पैरासाइट हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये एक्टो पैरासाइट है, स्किन टू स्किन मिल के साथ वो रहते हैं। अब अपने भी देखो, अपने स्किन के साथ एक साथ कर लिए गोला, तो वो भी एक्टो पैरासाइट हो गए। इसका मतलब ये हो गया। ऑफ कोर्स एक्वेटिक हैबिटस है, पानी के अंदर रहेंगे, रेस्पिरेशन झील के साथ करेंगे। एग्जाम्पल तुम्हारे पास है पेट्रोमाइजोन एंड माइसिन, ये दो ढंग का, जिसको हम हैग फिश भी कहते हैं, तुम्हारे सामने है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास का। अब दूसरा क्लास जो है हमारा फिशेस का, जिसको हम फिशेस के नाम से जानते हैं, बहुत फिशेस हम लोग खाते भी हैं। अब इनका बॉडी के स्ट्रीमलाइन होता है और उनके साथ मस्क्यूलर टेल होते हैं। देखो स्ट्रीमलाइन का मतलब एक एकदम सही से छोटा से बढ़ते जाते हैं, फिर छोटा होते जाते हैं। ये इनको हेल्प करते हैं वाटर में स्पीड से चलने के लिए, और ये इनके साथ मस्क्यूलर टेल होते हैं, जो कि पानी को जैसे चाहे मार के आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके ऊपर, स्किन के ऊपर एक कवर आ जाते हैं, जिसको हम स्केल्स या प्लेट्स कहते हैं, वही चोइटा। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसको समझो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या। ये किसी भी टेम्परेचर में इनका बॉडी वही टेम्परेचर को अडॉप्ट करता है। इसका मतलब कि इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। जिस भी इन्वायरमेंट में जाएंगे, या सी में अगर है तो ऊपर आ गए तो ऊपर का वाटर जो है इनका गर्म होता है, तो वही टेम्परेचर इनके बॉडी के अंदर हो गया, एडॉप्ट कर लिए। नीचे है तो वही टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लिए। इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एनिमल्स can't make the temperature constant। वो हमारा हॉट ब्लडेड है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, जिसको फंक्शन करने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसी टेम्परेचर पर यह फंक्शन करता है सही ढंग से। अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम हो गया तो इसका फंक्शन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अब इनके साथ जो है दो हार्ट चेंबर, हार्ट होते हैं इनके अंदर, चेंबर दो होते हैं, हमारे अंदर 4 चेंबर है, इनके अंदर 2 है। रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स जिल्स लगे हैं, जिल्स जो है वाटर के अंदर का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वापस करके, यानी जिल्स के अंदर हमेशा वाटर जाता रहता है और ये ऑक्सीजन उसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब ये पानी के अंदर ही ऑफ कोर्स इंटरनल या एक्सटर्नल एग्स का फॉर्मेशन करते हैं,
जिनसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल जो है, अच्छा, इनका एंडोस्केलेटन होते हैं, जो बोन का भी हो सकता है और कार्टिलेज का हो सकता है। कार्टिलेज स्केलेटन वाले हमारे शार्क है, जो तुमको दिख रहे हैं। ओके, इसके बाद जो बोन एंड कार्टिलेज वाले हैं, टूना, रोहू फिश और बहुत मजे से खाते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ये सब तुम जानते हो। अब हम एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं, जो क्लास 3 में आते हैं, एम्फीबिया। अब ये फिश से थोड़ा डिफर करते हैं, इनके स्किन के ऊपर से स्केल हट जाएंगे और स्किन पे म्यूकस ग्लैंड आ जाएंगे, क्योंकि इनको तो वाटर अंदर भी रहना है और लैंड पे भी रहना है। नेचर ने इनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया है, वाटर के अंदर रेस्पिरेशन के लिए जिल्स तो है ही, और लैंड पे आ गए तो लंग्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन लैंड पे रहते हैं ये सही है, लेकिन जब इनको एग देना होता है तो वाटर में जाते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मतलब ये कि इनका मेल स्पर्म जो है वाटर के ऊपर छोड़ देते हैं, और फीमेल भी अपना एग वाटर के ऊपर छोड़ देते हैं, और वाटर में ये फर्टिलाइज होके बना देते हैं फ्रॉग का छोटा वाला बचवा। ठीक है, अब ये इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तुम याद रखना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमने ऊपर बात किया है। हार्ट के अंदर 3 चेंबर एक बढ़ गए हैं। अब इनका हैबिटेट्स एक्वेटिक एज वेल एज लैंड है। सही, तो इनका एग्जांपल देख लीजिए, फ्रॉग्स, टोड्स एंड सालमंडर्स आपके सामने है। आई होप मजा आता होगा, क्योंकि ये सब को आपने देखा है, हमेशा मिलता रहता है, तो इनको पढ़ने में भी अच्छा लगता होगा आपको। तो अब फोर्थ क्लास वाला एनिमल रेप्टिलिया, जिसके अंदर एक सांप। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, स्क्रीन पर और टीवी के ऊपर अच्छा लगता है, दिख जाएगा तो पेट के अंदर सुसु भी आने की संभावना होती है और भागना पड़ता है। तो ये तो है स्नैक, इसके अंदर आता है, रेप्टिलिया है, और बहुत सारे तुमको दिख रहे हैं। इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इनके बारे में स्पेशल है? कुछ नहीं, पिछले में स्किन चले गए थे, इन पे फिर से स्किन के ऊपर, सॉरी स्किन नहीं गए थे, स्किन के ऊपर स्केल चले गए थे, और इनमें फिर से वापस स्केल आ गए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ही है। हार्ट चेंबर 3 ही है। एक एक्सेप्शन है, याद रखना, क्रोकोडाइल, इनका हार्ट का 4 चेंबर हो गए। लगता है हमारा कुछ इनका पहले से नाता रहा होगा, तो इसलिए ऐसा। रेस्पिरेशन, अब जिल नहीं है, क्योंकि ये लैंड पे ही ऑलमोस्ट रहते हैं, तो रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। अब देखो, क्रोकोडाइल तुमने पानी में देखा होगा, ठीक है, और डॉल्फिन फिश भी पानी में रहते हैं, इनके पास झील नहीं होता है, ये हमेशा अपना माउथ को पानी से ऊपर निकाल कर रखते हैं, और रेस्पायर लंग्स से करते हैं। तो ये याद रखना, जो वाटर लिविंग एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन से बहुत अच्छे लगते हैं, कूदते रहते हैं, तो वो डॉल्फिन का रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, और क्रोकोडाइल का भी रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। अगर ये वाटर के अंदर रहते हैं तो भी अपना मुंह ऊपर निकाल के ही रखते हैं। ये सभी एनिमल वाटर के अंदर भी जा सकते हैं, रहते भी हैं, लेकिन माउथ को निकाले रहते हैं, नोज से रेस्पिरेशन करना पड़ता है इनको। लेकिन ये जब फर्टिलाइज करते हैं तो वाटर में नहीं, एक ही देते हैं, लेकिन लैंड के ऊपर और सारे प्राणी हैं, बचना पड़ता है, तो उनके एक के ऊपर टफ कवरिंग आ जाता है, और ये मोस्टली लैंड हैबिटेट्स है। एक्वेटिक भी कभी कभी चले जाते हैं। स्नैक्स देखो, इसके बाद टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल इसका एग्जांपल है। बात करेंगे पांचवा क्लास आर्ब्स का, जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। जितने सारे बर्ड्स इसके अंदर आते हैं, अब इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ गया, स्किन के ऊपर फेदर आ गए, जो इनको फ्लाइट करने में हेल्प करता है, और
ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए, कोल्ड ब्लडेड नहीं रहे। वार्म ब्लडेड का मतलब हो गया कि इनके बॉडी का टेम्परेचर एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हार्ट है 4 चैम्बर्स, 2 4 limbs are modified for flight, ओके। इनको फ्लाइट करना है तो इनका जो 4 limbs है मॉडिफाइड रहते हैं। ऑफ कोर्स फेदर इनको हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, लंग्स जो पहला था, ये भी एक देते हैं लेकिन वाटर में नहीं, वाटर के बाहर। एक्वेटिक्स है, लैंड हैबिटेट्स भी है। एक्वेटिक्स के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे, तो इनका एग्जाम्पल जितने सारे बर्ड्स है इसमें तो इतना ही है। और आगे हम देखने वाले हैं मामेलिया, क्लास 6 और लास्ट मामेलिया, हमारा प्राणी वाला ये सब ग्रुप में आते हैं। अब मामेलिया का एक स्पेशल ढंग का कैरेक्टरिस्टिक है, स्किन के ऊपर हेयर रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हट हट के। सर पे ज्यादा हेयर है वो अलग बात है, वैसा हेयर हर जगह नहीं, हर जगह हेयर होते हैं। आयर ग्लैंड्स होते हैं एंड स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो है। 4 चैम्बर हार्ट है। अब रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, जैसा कि हमने स्पेशल बात किया था कि इनका रिप्रोडक्शन जो इंटरनल सेक्सुअल मोड से होता है, लेकिन इनका ये लाइव यंग वन निकलते हैं, कोई एग नहीं, सीधा छोटा सा बच्चा को पैदा कर देते हैं। और उसका नरिशमेंट फर्दर उनका मदर कुछ समय तक मदर फीड करके अपना दूध पिला के करती है। इसके लिए उनके अंदर स्पेशल मामेलिया के अंदर मामेल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। अब ये तो हो गए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कंगारूज छोटे बच्चे को जब तो देते हैं, उनका बच्चा एकदम प्री मेच्योर्ड होता है, तो उनको अपने अंदर एक छोटा सा पाउच होता है, उसमें रखते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। टाइम भी कुछ टाइम लगता है नरिशमेंट करने के लिए। जब नरिश हो गया तो उनके बच्चे निकल के अपना जैसा चलते रहते हैं। दो तुम्हारा जो है वो एक्सेप्शन है, प्लेटिपस एंड एकिडिना, जो एग देते हैं, तो इनको तुम याद रखना। बाकी ये सभी के सभी लैंड हैबिटेट्स होते हैं। तो ये हमारा क्लास 6 कंप्लीट होता है, किसका, एनिमेलिया किंगडम का। आगे हम जानेंगे कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म है तो उनको किस नाम से हम जाने, जिसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम नोमेनक्लेचर के बारे में जानना चाहेंगे, क्यों आवश्यक है नोमेनक्लेचर। देखो इतने सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो दिखते हैं अपने ही स्टेट की बात कर ले, 10 माइल बाद जाएंगे तो वो लोग कुछ और नाम देंगे, और हम वहां जाएंगे तो उस नाम से हमको समझ में नहीं आएगा। दूसरे स्टेट में गए तो वो कुछ अलग ढंग का नाम दे देंगे। कंट्री की बात तो छोड़ो। तो इस आवश्यकता को पहले समझा था कार्लोस लाइनस ने, और वो 18th सेंचुरी में उन्होंने जो एक अपना टैक्सोनॉमी के अनुसार पूरा ऑर्गेनिज्म को बांटा था, तो उसमें उन्होंने एक नोमेनक्लेचर का प्रपोजल किया था, उन्होंने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया था। क्योंकि देखो, तुम अगर केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की बात करते हो तो या 9th में और आगे जाओगे 10th में तुम्हारा एक हर एलिमेंट का नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल लेवल पे दिया गया है, ताकि हम यहाँ से अमेरिका जाए और गोल्ड कहे तो वो लोग वही चीज समझे जो हम कहना चाहते हैं। तो यही आवश्यकता थी नोमेनक्लेचर देने का ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ये जो अपना बेस इंटरनेशनल बातें हैं, हमारे हक में नहीं है। जो अपना आया वो थोड़ा हमारे लिए बड़ा टीडियस हो जाता है, क्योंकि ये लैट्रिन का था। लैट्रिन नेम वैसे भी हमारे लिए बड़ा झमेला वाला नेम होता है, एक लंबा होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग ढंग का होता है। अब है तो है, क्या करें। तो इन्होंने जो साइंटिफिक नेम सुझाया, देखो यहाँ जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े हैं ना, एक टेलर है। टेलर इसलिए कि देखो, तुम अगले क्लास में जाओगे, उसके आगे जाओगे, अगर बायोलॉजी लिए तो तुमको समझ में आएगा कि क्यों टेलर कौन है। ऊपर ऊपर से किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा जान ली, बहुत हुआ तो उसके नीचे हमने
फाइलम के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा फाइलम के नीचे क्लास के बारे में जो हमने एनिमिलिया में पढ़ा था, थोड़ा सा प्लांट में प्लांटे का 5 डिवीजन पढ़ लिया था। तो ये तो किंगडम के नीचे ही आए, ठीक है। फाइलम के नीचे थोड़ा हमने क्लास पढ़ा था एक का, और भी बहुत पढ़ना है, उसके नीचे भी पढ़ना है। ऑर्डर है, फैमिली है, जेनस है, स्पीशीज है। तो ये सब तो कुछ जाना नहीं, ये तो बहुत अपने आप में बड़ा हो जाता है। फिर भी हमने टेलर देखकर पूरे ऑर्गेनिज्म को जान लिया। ओके, तो साइंटिफिक नेम के लिए उन्होंने पूरे चीज को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं समझा। दो जेनस और स्पीशीज, ये दो नाम रखेंगे। जेनस पहले आएंगे, उसके बाद स्पीशीज आएंगे। जेनस का पहला लेटर कैपिटल में होगा, बाकी वर्ड जो लिखेंगे वो इटालियन इटैलिक्स में होंगे, और आगे वाला जो स्पेसीज आएंगे वो स्मॉल में होंगे। ये हम उन्होंने एक डिसाइड किया। अगर हम प्रिंट करेंगे तो साइंटिफिक नेम के नीचे कुछ अंडरलाइन दे देंगे। ऑफ कोर्स पहला जेनस इटैलिक्स का होगा, लेकिन जब हम लिखेंगे हाथ से तो उनको अंडरलाइन करना आवश्यक होगा। चलो इतना हमने समझ लिया। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, पहला मैग्नीफेरा जेनस हुआ, दूसरा इंडिका स्पीशीज हो गया। लायन, पैंथेरा लियो, इसके बाद बनियान ट्री, फिकस बेंगालेंसिस, थोड़ा लंबा, होमस फियंस ह्यूमन को कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं। तुम्हारा दिन शुभ हो। और अगर तुम्हें पसंद आ गया होगा तो क्या करना है, गुरु दक्षिणा के लिए लाइक भी कर लेना है, आगे चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। तब तक के लिए अलविदा, तुम्हारा दिन शुभ हो।